Hello students, a very good morning. This is I, your English teacher, and we are going to start our chapter 4 nouns. So I have explained about nouns and its kind, but in short we will learn noun and its kind. Then after I'll explain you the exercises how to do, okay? And on the basis of the explanation you of the questions, you all have to do the exercises, and then after send me the pic of by taking clicking by clicking photos in your phone, and then after send to me. Okay, nouns. So what is noun? You all may, I think, well known about it. And the words that names of person, place, things or animals, they are nouns. जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स के नाम हो, नाम, नेम्स, किसी भी चीज़ों के नाम हो, वो आपके जो होते नाउन. तो हियर इज द काइंड्स ऑफ नाउन. वी ऑल नो 5 काइंड्स ऑफ नाउन. हमें पता है 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं. ठीक, ओके. 5 काइंड्स ऑफ नाउन मीन्स कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, so here only 4 kinds are given. Material noun we'll study in next chapter, in new chapter. Okay, तो कॉमन नाउन आर द जनरल नेम. जनरल नेम कैसे हुआ कि जस्ट सपोज कि यू ऑल आर नोन अबाउट इट कि वी आर सेइंग गर्ल. तो गर्ल मीन्स नॉट ओनली अ सिंगल गर्ल. गर्ल इट्स अ सिंगुलर नाउन, वी ऑल नो, बट नॉट अ सिंगल गर्ल. जस्ट वी कैन टॉक अबाउट एनी गर्ल. As in the world, in the village, in the city, in the country, there's many girls, and we are just talking about any one girl of that. But suppose कि I'm saying कि जो है गरिमा, ईशा and many more, शिखा, आयुषी, like that. तो just I'm telling, if I'm calling the name, तो they are the special. Whose name I'm calling, they are the special. अब सपोज कि टीचर, तो टीचर मीन्स विच टीचर. एंड इफ यू आर सेइंग कि माय इंग्लिश टीचर मिस दीपिका मैम, तो दैट इज स्पेशल. ओके, स्पेशल व्हाट इज कि सपोज कि स्पेशल मीन्स कि दैट इज अ स्पेशल नेम. दैट्स द स्पेशल नेम वी कैन से. ओके, तो कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. तो कॉमन मतलब होता है, कॉमन मतलब कोई भी नेम. सपोज फैन, pencil, pen, eraser, sharpener. So there are many variety of companies. There's variations of the companies, and they create by their own name. ठीक, फैन हमारे घर में अलग है, आपके घर में अलग है, उनके घर में अलग है, अलग कंपनी है, उस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है. तो दैट इज द, ठीक है. इरफान, बॉस्को, बाइबल, श्रीन, पेसिफिक, अफ्रीका, ये क्या है? नाम है. तो नाउन्स दैट आर बोथ कॉमन एंड प्रॉपर. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन भी होती हैं, प्रॉपर भी होती हैं. जैसे सन, मून, अर्थ, ये कॉमन भी होती हैं, प्रॉपर. कैसे कॉमन कब होती है? जस्ट अगर हम इसे नॉर्मली इसके बारे में बात करते हैं तो स्पेशल है. बट अगर हम सोलर सिस्टम में किसी एक स्टार, अगर हम बोलते हैं स्टार की बात करें, तो सन एक स्टार है, तो ये स्पेशल हो जाएगा. बट जस्ट सपोज जैसे हम बात कर रहे हैं नॉर्मली सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा. अर्थ एक प्लैनेट के तौर पे बात करेंगे तो वो अर्थ है, मतलब जो है प्रॉपर नाउन है. बट अगर अर्थ को एक टॉपिक मान के हम बात करेंगे तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये हो गया आपका. ओके, आप कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस. आप पढ़िए. सन इज अ स्टार, सन्स रेज. अब यहाँ पे सन स्मॉल है ना, क्योंकि सन सूरज की किरणें है, मतलब हम नॉर्मली सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन हो गया. बट अगर हम सन के बारे में अकेले सन को रेफर कर रहे हैं तो वहाँ पे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो किसी फीलिंग, इमोशन, मतलब देयर इज नो फॉर्म ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. मतलब ये वो चीज़ें होती हैं जिसका कोई रूप नहीं होता है, कोई फॉर्म नहीं होता है, बट वी जस्ट टेक इट एज अ मैन. हम इसे एक इंसान मान लेते हैं. जैसे हम मदर कहते हैं तो माँ एक इंसान है, वो तो हमें पता है. बट अगर हम कहते हैं ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी का कोई फॉर्म नहीं है, बट हम मानते हैं कि कोई एक ऐसा डल सी फोटो हमारे सामने में क्रिएट होती है और वो हमें साफ नहीं दिखाई देती. मैं सपोज मदर की बात करें तो सबके मन में अपनी माँ की फ़ोटो बन जाएगी. बट अगर ऑनेस्टी की बात करें तो ऑनेस्टी हमको ऐसा लगेगा कि कोई एक इंसान है, बट वो हमें समझ में नहीं आएगा कैसा फ्रेम है.
तो दैट इज़ द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ आवर हार्ट, वो हमारे मन की फीलिंग और इमोशन होती है जैसे हम लेते हैं. एंड ऑब्स्ट्रिंग नाउन्स कैन बी ओनली कैन बी फील, वो केवल फेल्ट, वो केवल महसूस किए जा सकते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते हैं. ऑनेस्टी, चैरिटी, ट्रूथ, ठीक है, जो है गिल्टी, ये सारी चीज़ें हैं, हम उन्हें जो है इनके बारे में बात कर सकते हैं, इन्हें महसूस कर सकते हैं. बट हम सफाई बोलते हैं, क्लीनलीनेस, कहते हैं बहुत सफाई करते हैं. अरे कितनी सफाई करते हैं, हमको दिखाई देता है, बस जस्ट वी फील कि हाँ सफाई है, साफ़ सुथरा है, तो हमें वो लगता है कि वो सफाई, मतलब वो जो है. अगला होता है कलेक्टिव. तो कलेक्टिव नाउन्स आर द कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एनिमल एंड पीपल. जो पीपल, एनिमल और थिंग के कलेक्शन होते हैं उन्हें हम कलेक्टिव नाउन में रखते हैं. एंड देयर्स द डिफरेंट नेम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ नाउन्स. तो अलग नाउन के अलग अलग कलेक्शन के लिए अलग अलग नाम होते हैं. एंड ऑल दीज नेम्स वी ऑल हैव टू लर्न एंड वी ऑल हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम जो है गूगल, फाइंड आउट फ्रॉम डिफरेंट बुक. अलग अलग बुक से आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है. मतलब एक वर्ड नहीं, एक ही चीज़ के अलग अलग नहीं मिलेंगे. बट किसी की बुक में 10 दिया है, मेरी बुक में 10 कोई और है, उनकी बुक में 10 कोई और है, अगली क्लास में 10 कोई और है. तो इस तरीके से हो सकता है, बाकी बदलेगा नहीं, वो सबके लिए सेम होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना. अब एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे. रीड द फॉलोइंग पैसेज अबाउट डॉक्टर डोलाइटल, द फेमस एनिमल डॉक्टर. ये एनिमल डॉक्टर हैं डॉक्टर डोलाइटल, इनके बारे में आप पढ़िए. अंडरलाइन द नाउन्स इन द पैसेज, देन पुट देम इन द प्रिपेयर. इसमें नाउन, जितने भी नाउन होंगे सब आपको अंडरलाइन करना है. और जैसे कि जो स्पेशल होंगे वो भी, जो कॉमन होंगे वो भी, जो कलेक्टिव नाउन होंगे वो भी, और जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे वो भी आपको अंडरलाइन करना. और फिर पहचानना है कि वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है या ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कलेक्टिव नाउन्स है, ठीक है ना. ये आप करेंगे इसमें. फिर एक्सरसाइज 2 में यू ऑल हैव टू फ्रेम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बाय यूजिंग हुड, RY एंड डम. लास्ट में देखिए ये सफिक्स हैं, ये देखिए आप जब भी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेम करेंगे तो सफिक्स ही ऐड होंगे. मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले जोड़ेंगे, सफिक्स मतलब बाद में जोड़ेंगे. चाइल्डहुड, ठीक है, एडल्ट्री, किंगडम, स्लैवरी, ठीक है. फिर अगले में भी RY जोड़ना है, डम जोड़ना है, नेस जोड़ना है, TY जोड़ना है. एडजेक्टिव, और हमेशा जो आपके ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं वो या तो किसी नाउन से बनाए जाते हैं, कॉमन नाउन से, या किसी एडजेक्टिव से, या किसी एडवर्ब से, ठीक है ना, किसी वर्ब से. तो ये आपको एक्सरसाइज 4 तक करना है, ये वर्ड जोड़ के, मेंट, TH, ठीक है. एक्सरसाइज 5 में आपको क्या करना है. हियर इज एन इनकम्प्लीट पैसेज, राइट अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन, ठीक है, इन द ब्लैंक्स. इसमें कलेक्टिव नाउन फिल करना है. इन सब की पहले मीनिंग ढूंढ लीजिएगा. रेंज क्या होता है, टीम किसके लिए यूज होता है, क्लम्प क्या होता है, ठीक है, हर्ड, ब्रूड, इन सब का पढ़ लीजिएगा. इसकी मीनिंग पढ़ लीजिएगा, केवल मीनिंग ढूंढ लेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. फिर ये पेयर वर्क है, ये तो क्लास में ही होगा. अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड डिस्कस वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर एंड. तो ये आप कर लीजिएगा, बगल में लिख दीजिए, नाउन को अंडरलाइन कर लीजिए और बता दीजिए कि कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है. तो इतना करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. एक्सरसाइज 5-6 हो गया है, ओके. कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क मी एनी टाइम from 8 to 7 o'clock, ठीक है, if there's any query, okay.